बात करते हैं इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन संजू सैमसन की। संजू के आए हैं फेलियर्स। न्यूजीलैंड की सीरीज़ में पहले मैच में 10, दूसरे मैच में 16 और तीसरे मैच में गोल्डन डक, यानी कि इस सीरीज़ के 3 मैचेस में संजू ने टोटल मिलाकर सिर्फ 16 स्कोर किए हैं। इससे पीछे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक 37 रन की इनिंग आई थी, एशिया कप में एक 50 है, फिर उससे पीछे वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक सेंचुरी, फिर बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका वो 2 सेंचुरीज़, तो वो जो 3 सेंचुरीज एंड ऑल दैट। संजू सैमसन का प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है? बाय द वे एशिया कप में कुछ और भी संजू सैमसन ने कैमियोज खेले थे। संजू सैमसन का प्रॉब्लम आ रहा है, संजू की एक प्रॉब्लम नहीं है, संजू के मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से ना आपको वो उसमें वो कंसिस्टेंसी नहीं नज़र आ रही। पीछे तकरीबन कोई 5-6 मैचेस में ना एशिया कप के संजू खेला है मिडल ऑर्डर में, उससे ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैचेस संजू खेला एज एन ओपनर। फिर गिल आया तो गिल की वजह से मिडिल ऑर्डर में चला गया, मिडिल ऑर्डर में उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं हुई। अब दोबारा उसे ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर लाया गया क्योंकि अब गिल बाहर हो गया। पहली चीज़ तो ये है कि वो जो बैटिंग पोजीशंस में शफलिंग है ना, वो सम ऑफ द अदर संजू को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अच्छा, दूसरा जो मैंने अभी इन 2 मैचेस में नोट किया है, और संजू के कुछ आउट होने के ना ख़ास पैटर्न है। पुल शॉट मारते हुए आउट हो जाना, डीप ऑन द लेग साइड, फुलर लेंथ गेंद को लेग साइड पे खेलते हुए मिड ऑन पर कैच दे देना, मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर कैच दे देना, ये संजू के ना पैटर्न्स हैं जिन पर वो आउट हो रहा है मुसलसल। संजू का जो बैट स्विंग है ना, डाउनवर्ड्स बैट स्विंग, वो एक बस इट्स मोर लाइक वो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू द पेस ऑफ द डिलीवरी। ये भी मुझे लगता है स्पिनर को वो खेलने आएगा तो वो कई दफ़ा जिसे कहते हैं कि खेलेगा, ठीक है, और वो गेंद वापस स्पिनर की तरफ नॉर्मली कैच निकल जाती है। पेसर को अब अगर ये पिछले 2 मैच आप देखें, आपको क्लियर कट फील हो रहा है कि संजू का जो बैट है ना वो लेट आ रहा है। आज तो बहुत लेट था, आज लेट था, तो वो जो डाउनवर्ड्स बैट स्विंग है ना संजू का, वो प्रॉब्लम कर रहा है उसके लिए। उसको संजू को इन लाइन करना पड़ेगा या उसकी स्पीड मैचअप करनी पड़ेगी बॉलर की डिलीवरी की स्पीड के साथ। अब ज़ाहिर बात है कोई कैलकुलेटर, कोई मशीन तो नहीं फिट होती आपके माइंड में एज ए बैट्समैन कि आप, और उसकी 160 है, आपने अपने माइंड में उसमें मशीन में 160 डाला, चलो जी दोनों बैट स्विंग जो है डाउनवर्ड्स बैट स्विंग वो अकॉर्डिंग टू द पेस ऑफ द डिलीवरी हो गया। ये संजू को खुद ही जिसे कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता करके खेल कर ये अपना बैट स्विंग जो है वो बेहतर करना पड़ेगा। और आज बड़ा आइडियल मौका था, स्कोर ज़्यादा था, कोई नहीं, इट वाज ऑन अ बैटिंग विकेट थी, ठीक है, फट्टा विकेट। तो संजू को आज बड़ा अपना टाइम लेकर खेलना चाहिए था। और अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट 100, 120, 130 के स्ट्राइक रेट से भी वो खेल लेता ना, उसको किसी ने ऐसे पूछना नहीं था। मैच तो इंडिया ने बड़े आराम से जीत ही जाना था, सबको पता था, क्योंकि बाकी बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है। तो संजू को आज की विकेट के ऊपर ना अपनी बैटिंग फॉर्म को वापस लाना चाहिए था, उसके लिए खेलना चाहिए था। अच्छा, पिछले 2 मैचेस में मैंने एक पैटर्न और नोट किया है कि सम हाउ आई डोंट नो व्हाई संजू ना इट फंस रहा है, इट लुक्स एज इफ कि वो अपने आप को रूम देने लगा है, और इन बिटवीन दैट मोशन अपने आप को पीछे की तरफ करते हुए कि मैं गेंद को ऑफ साइड के ऊपर खेलूँ, वो उस मोशन के बीच में फंस जाता है, गेंद पहुंच जाती है उस तक। आज भी आप देखें संजू की पिछली टांग बड़ी अजीब तरीके से पीछे की तरफ जा रही है, फॉर व्हाट रीज़न आई डोंट नो। ये पिछले मैच में भी हुआ है, उसमें तो लेग साइड पे कैच निकाल दिया, इसमें संजू बोल्ड हो गया। तो ये जो टेक्निकल मैंने आपको चीज़ बताई है ये ठीक है, और प्लस डाउनवर्ड्स बैट स्विंग, संजू को इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। आराम से खड़े होकर खेल भाई, इतना टैलेंटेड बैट्समैन है यार, ठीक है, बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है संजू सैमसन। इसका मेंटोर राहुल द्रविड़ है यार, तो राहुल द्रविड़ ने कुछ देख सुन के ही संजू को मेंटोरशिप दिया ना, अभी थोड़ी है। तो संजू में टैलेंट, स्किल सेट, बाकी सब चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनके अंदर संजू जो है ना वो फंसा हुआ है। शॉर्ट सिलेक्शन अपनी बेहतर करनी पड़ेगी उसे, जो उसके पैटर्न्स आ रहे हैं डिसमिसल के उनको कैंसिल करना पड़ेगा। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिनका मैंने अभी आपको सामने बताया। अच्छा, संजू को चांसेस जो मिलते हैं वो भी आपके सामने ही हैं, इनकंसिस्टेंट है वो इन टर्म्स ऑफ चांसेस, आपको माननी पड़ेगी ये बात। ये है कि उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर फील होता है इन टर्म्स ऑफ ग्रैबिंग हिज स्पॉट इन द इंडियन टीम, ये है उसके साथ। मतलब बेहतरीन
ओपनिंग कर रहा था, वो बेहतरीन ओपनिंग, ठीक है, वो उसके रन्स आ रहे थे, सारा कुछ था, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपने उसे एशिया कप में गिल को ओपनर करने के लिए इसको नीचे कर दिया। ऐसे होता नहीं है, लेकिन संजू के साथ ये हुआ और फिर उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने आए कि वहाँ से संजू का ना जो प्रॉब्लम है वो इस टाइम करंट टाइम पे वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो उस अब उसने हाई रिस्क शॉट भी खेलने होते हैं, फिर उसके बाद जगह भी पक्की नहीं है, कुछ टेक्निकलिटीज़ का भी मसला आ गया। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ना संजू सैमसन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। फिर वो कंपैरिजन भी ज़ाहिर बात है किया जाता है कि यार ये तो इतना खास कर नहीं रहा, वो बाकी वो उधर ये कर रहा है, फलाने ने उस जगह इतने रन्स किए, दिल धमकाना, दिस दैट। तो ये चीज़ें भी जो है ना ये बैट्समैन के इन द बैक ऑफ हिज माइंड होती हैं। और ये बात याद रखें कि संजू सैमसन के जो फादर है उन्होंने तो मीडिया में आकर सबको चेप दिया था, याद है, इंक्लूडिंग विराट, रोहित, राहुल द्रविड़ और पता नहीं किस किस को, मतलब सबको ही निबेड़ दिया था, गौतम गंभीर को भी शायद, और कहा था बच्चे मेरे का साल ज़ाया कर दिया। तो वो भी चीज़ें जो हैं वो एट द बैक ऑफ हिज माइंड होंगी। तो संजू सैमसन इस टाइम जो है ना वो थोड़ा सा ज़रा फंसा हुआ है, बट अगर वो ये जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो एज ए क्रिकेट फ़ैन मैंने नोटिस की हैं, अगर संजू इनके ऊपर काम करना शुरू करे तो होपफुली संजू की फॉर्म भी वापस आ जाएगी, उसके रन्स भी वापस आ जाएंगे, और वो जिसे कहते हैं बहुत दोबारा से वो फॉर्म पकड़ लेगा जो उसने 23-24 में पकड़ी थी। 300 T20 इंटरनेशनल्स में करने वाला वो वाहिद बैट्समैन है। वो एम ही नहीं आए जिसमें से 2 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हैं। तो इट मैटर्स, 100-0-0-100 इस तरह का बैट्समैन है वो। रिमेंबर साउथ अफ्रीका, चलता है ना जब, तो फिर ही इज़ दैट डैम गुड। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग।